हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू बी क्यू। मेमोरी हैक सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है। इसमें हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे। देखिए, गंगा के बारे में जनरली आपको बताया गया होगा कि गंगोत्री या गोमुख से निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल रही है, ना कि गंगा। ठीक है, तो इसको भागीरथी से गंगा बनने के लिए 5 प्रयाग बनते हैं, उसके बाद ये गंगा नदी बनती है। तो अब ये देखिए कि अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, ठीक है, ये कई अन्य नदियों से मिलती हुई जब भागीरथी से मिलती है तब ये देवप्रयाग बनता है और वहाँ से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। इसमें ये प्रयाग भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको विद टेक्निक इनकी जानकारी दे देते हैं। देखिए, धौली गंगा अलकनंदा जहाँ पर मिलती है वहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग को याद करने का तरीका ये है कि धवली गंगा, धवल धवल में से तो वाइट, और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। ठीक है, तो धवल और विष्णु इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, नंदाग्नि प्लस अलकनंदा, ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ बनेगा नंद प्रयाग। ठीक है, इजी है। अगला देखिए, पिंडर नदी और ये अलकनंदा, ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ बनता है कर्णप्रयाग। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, पिंडर हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, ये है पिंडर। लिखने के और भी तरीके हैं, लेकिन टेक्निक इसी काम करेगी तो ऐसा ही लिखिए जैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पिंडर पे कर्ण। तो आप यहाँ से देखिए, ये जो आड़ा वर्ड है ये दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पिंडर मिलेगी वहाँ पे कर्णप्रयाग। ठीक है, अब अगला देखिए, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आकर के जहाँ मिल रही है अलकनंदा से, वहाँ बनेगा रुद्रप्रयाग। इसके लिए क्या टेक्निक हो सकती है? देखिए, इसकी जो स्टोरी है गंगा नदी के बारे में, जो वेद हमारे जो पुरानी ऐतिहासिक कथाएं हैं उसमें लिखा जाता है कि जब गंगा आ रही थी धरती पर तो उनका वेग बहुत अधिक था। तो उसको रोकने के लिए भगवान शिव यानी भगवान रुद्र जो है वो आकर के उनके वेग को मंद कर देते हैं और गंगा को अपने जटाओं में समा लेते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि मंद, जहाँ पर मंद शब्द आ जाएगा वहाँ पे रुद्र ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जहाँ मंदाकिनी मिलेगी वहाँ रुद्र प्रयाग। आगे देखिए, भागीरथी नदी, यही जो मुख्य नदी जो कि यहाँ पर गंगोत्री से निकल रही है, ये नदी जब आकर के अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ से देवप्रयाग। इसको याद करने का तरीका देखिए, यहाँ तो नदियाँ थी, यहाँ से देवी गंगा है ना, या इसको जो है भगवत स्वरूप हम मानते हैं, तो इसलिए देवी गंगा हो जाती है, तो यहाँ देवप्रयाग। ठीक है, अब देखिए, हम इसके साथ ही आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में भी बता देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे गंगा नदी उत्तराखंड से इंटर कर रही हैं इंडिया में, और माफ़ करिएगा, उत्तराखंड में ही जो है वहीं से निकलती हैं, तो वहाँ से आ रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए आपका ये पश्चिम बंगाल में जो है जाकर के बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस बीच में इनसे कौन कौन सी और सहायक नदी आके मिलती हैं। तो सहायक नदियों की बात करें तो देखिए, नदी की जो दिशा है उसी से आप देखेंगे, उसी की तरफ फेस करके, तो जो ऊपर से मिल रही हैं ये लेफ्ट से मिलने वाली नदियाँ हो जाएंगी, और जो नीचे मिल रही हैं वो राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से कौन कौन नदी मिल रही है? तो ये हो गई रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। अब याद करने का तरीका ये है कि आप ये ऐसे आप देखिए कि थोड़ा माइंड मैप और ध्यान दिएगा कि कहाँ किस नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है। इन सब चीज़ों को जब माइंड में आप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सीरीज जो है आपको याद हो जाएगी। वैसे भी आप देख सकते हैं, तो R, ठीक है, +3G, 3 और G बनेंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा K। ठीक है, R GGG, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इस तरीके से बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हो गई। अब दाहिने तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले यमुना नदी आके मिलती है मुख्य रूप से, और उसके बाद सोन, ये दो नदियाँ आकर के मिलती हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आजकल एग्ज़ाम में इस मुख्य नदी की ना पूछ करके यमुना की सहायक नदियों के बारे में डिटेल में पूछ लिया जा रहा है। तो जैसे चंबल नदी है, ठीक है, आप चंबल नदी में देख रहे हैं कि
ये आपकी 3 अन्य नदियाँ आकर के मिल रही हैं, बनास, काली सिंध और पार्वती। तो आपको इस रिवर सिस्टम के साथ साथ इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, कि चंबल की 3 सहायक नदियां हैं, बनास, काली सिंध और पार्वती। इन सब पे अगर आपको टेक्निक चाहिए तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो दे देंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखिए, ठीक है। फिर आपका इस तरीके से बेतवा में भी अगर आप देखेंगे तो एक नदी है, ठीक है, धसन, ठीक है, धसन करके एक नदी है, ये जो है इसमें कर मतलब आके बेतवा में मिलती है, फिर आपकी बेतवा यमुना में मिलती है। आप और एक चीज़ देखेंगे रफली कि जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सब यमुना से मिलने के बाद गंगा में मिलती हैं, जबकि केवल सोन ऐसी नदी है जो कि डायरेक्टली गंगा में बाएं तरफ से दाएं तरफ से मिल रही है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सोन की सहायक नदी है रिहंद, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्लस कोयल, तो कोयल और रिहंद सोन की सहायक नदियाँ हैं, तो ये सब भी आपको माइंड में रखना है। अब इसके आगे आप जब देखेंगे तो ये फरक्का जो जगह है, यहाँ से गंगा नदी 2 भाग में बट जा रही है, एक का नाम है पद्मा और दूसरे का नाम है हुगली, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे गंगा नदी की वितरिका। जैसे जो नदियाँ अपना जल ला करके नदी में मिला रही थी वो सब नदियाँ क्या थी, सहायिका। तो ऐसे ही ये जो अलग हो जा रही है, 2 धाराएं हो जा रही हैं, तो ये हो जाएगी वितरिका, ठीक है। तो यहाँ से 2 पार्ट में बट जा रही है। तो ये यहाँ से बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, और जब ये पश्चिम बंगाल में बहती है तो हुगली नाम से जानी जाती है। दामोदर नदी हुगली में आकर के मिलती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस तरीके से